प्लाज्मा चाहिए ओ पॉजिटिव, है ना, प्लाज्मा बना बनाया रखा हुआ है, बट उसको अपन जाके देंगे दूसरा कोई प्लाज्मा या वो वाला ही प्लाज्मा, तब वो अपन को मिल जाएगा। ऐसे होगा ब्लड बैंक कैसे काम करता है कि पहले आप दो फिर वो देंगे, कैसे होता है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं बेटा। अगर किसी के भी आसपास कोई भी होता है कोरोना पॉजिटिव और उसके 28 इस बात वो सही हो जाते हैं, है ना, तो प्लाज्मा बेटा जरूर डोनेट करवाएं उनसे, क्योंकि बहुत ज्यादा नीड है इस चीज के पूरे मार्केट में, मार्केट मतलब पूरे देश में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अपन समझ रहे थे कि जब अपन ने एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट के साथ मिलाया तो क्या बनाया बेटा, सॉल्यूशन बनाया। क्लियर, सॉल्यूट है अपन के पास में नॉन वोलेटाइल, क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट है अपन के पास में वोलेटाइल। कल अपन ने ये चीज डिस्कस की थी बहुत बहुत देर तक, है ना, आया ना। यस और किसको मिलाया था अपन ने, शुगर को मिलाया था किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्लियर, फिर अपन ने इसमें दो कंक्लूजन देखे थे बेटा, दो कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या देखा था कि टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा था जब अपन क्या कर रहे थे बेटा, शुगर को बढ़ा रहे थे, हाँ या ना। यस लेकिन ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ क्यों रहा था, और इस बढ़ने का रीजन था आपके पास में कि टेम्परेचर डिफरेंस इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि वहां पर आपके पास में प्रेशर बढ़ रहा था। वेपर प्रेशर बढ़ नहीं रहा था, वेपर प्रेशर तो कम हो रहा था। वेपर प्रेशर क्या हो रहा था बेटा, कम हो रहा था, याद है ना, वेपर प्रेशर कम हो रहा था। लेकिन हम बोलेंगे वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर डिफरेंस, वेपर प्रेशर डिफरेंस बढ़ रहा था। ठीक है, वेपर प्रेशर के डिफरेंस बढ़ने से टेम्परेचर अपन के पास में बढ़ रहा था। अपन इसे बोल सकते हैं क्या, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब, डेल्टा टीबी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, किसमें बेटा, बॉइलिंग पॉइंट में। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी के। डेल्टा पी का मतलब वेपर प्रेशर का डिफरेंस, क्लियर। डेल्टा पी मतलब वेपर प्रेशर का डिफरेंस, डेल्टा लगा दिया बेटा, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ग्राफ अपने कैसा प्लॉट किया था कि y एक्सिस पर था अपन के पास में प्रेशर और x एक्सिस पर था अपन के पास में टेम्परेचर, क्लियर। और ग्राफ अपन के पास में कुछ इस टाइप से आया था। मान लीजिए यहाँ 180 में, तो ये वाला किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया था बेटा, सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया था बेटा, सॉल्यूशन के लिए, हाँ या ना। यस, और फिर इसको मिलाया गया था पर्टिकुलर इस पॉइंट से, और इसको मिलाया गया था पर्टिकुलर इस पॉइंट से। और यहाँ पर जो डिफरेंस अपन के पास में आया था, ये था अपन के पास में डेल्टा टी। कौन सा डिफरेंस था बेटा, ये डेल्टा टी, आया ना। ये सर यहाँ तक तो कल अपन ने पढ़ लिया था, ये तो कल अपन को पूरा समझ में आ भी गया था, है ना बेटा। अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल ले तो जल्दी आ जाएगा क्या बॉइलिंग पॉइंट? क्या बेटा, बहुत ज्यादा वोलेटाइल ले तो जल्दी आ जाएगा क्या बॉइलिंग पॉइंट? हाँ, अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, मतलब वो बहुत जल्दी उड़ सकता है। तो जितना जल्दी उड़ सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है बेटा। जो नहीं उड़ पाता, बहुत देर तक नहीं उड़ पाता, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है बेटा, बहुत ही ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक का? यस यस। अब पूरा फोकस करके समझेंगे बेटा, पूरा फोकस। ये एक पॉइंट लर्न कर लो बस, एक पॉइंट कि टेम्परेचर का डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर, है ना। क्लियर, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं और इसी पूरे को अपन मैथमेटिकली देखेंगे बेटा। बहुत ध्यान से चीज को समझना है बेटा, बहुत ध्यान से, ये सबसे मेन है ना। कल अपन वापस से 620 पे दोबारा समझने वाले थे, लेकिन आप में से कुछ बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी इंटरनेट की, तो अपन उसको कंटिन्यू नहीं किया।
पूरा फोकस करना बेटा। मैंने बोला आपसे कि डेल्टा टीवी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी के, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और जो पी होता है अपन के पास में, पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपन के पास में एक्स के, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ने बोला था, राउल्ट्स लॉ में। किसने बोला था बेटा? Raoult's law. साइंटिस्ट ने। क्लियर? तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो डिफरेंस होगा डेल्टा टीवी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। यस सर। Yes, sir. अगर डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल है पी के और पी प्रोपोर्शनल है एक्स के, तो पी प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्स के, स्मॉल फ्रैक्शन के, आया ना? आया Yes, sir. सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इसको डेल्टा टीवी को भाई यहाँ तो इक्वल करने के लिए अपन क्या लगा देते थे? प्योर वेपर प्रेशर, है ना? क्लियर? यहाँ तो प्योर वेपर प्रेशर का कांस्टेंट होता था, लेकिन टेम्परेचर के केस में अपन यहाँ पर लगाएंगे के, क्या लगाएंगे? के इनटू एक्स। अब ये के क्या है अपन के पास में? के तो बेटा एक सिंपल क्या है आपके पास में? ओनली कांस्टेंट। क्या है बेटा? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। क्लियर? जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसका कांस्टेंट, ठीक है? अब डेल्टा टीवी इक्वल टू के इनटू एक्स को मैं n1 अपॉन में n1 प्लस n2 बोल सकता हूँ क्या? यस सर। क्योंकि मुझे पता है बेटा ये ओनली किस पर बात की जा रही है? सॉल्यूट पर। किस पर बात की जा रही है बेटा? सॉल्यूट पर, है ना? क्लियर? सॉल्यूट क्यों बोला मैंने? क्योंकि सॉल्यूट ही तो शुगर थी जिसको डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। सॉल्यूट ही क्या थी बेटा? शुगर, जिसको डालने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था वहां पर अपन के पास में? बढ़ रहा था। तो अपन यहाँ पर x किसको लेंगे? सॉल्यूट को, और x को हम किसको बोलेंगे बेटा? n1 अपॉन में n1 प्लस n2 को, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यहाँ तक का सबको समझ में आ गया बेटा? भगवान कसम के सर बहुत यहाँ तक बहुत सिंपल है। यस सर आ गया। यस ओके ओके ओके। अब पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना, समझना। क्या अपन n1 बहुत 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 कम लेते हैं क्या n2 से? यस सर। क्या अपन n1 प्लस n2 को, n1 प्लस n2 को लमसम n2 के बराबर बोलते हैं क्या? क्योंकि Yes, सॉल्यूट sir. कैसा डाला जाता है बेटा? सॉल्यूट कैसा डाला गया है? बहुत ही कम, बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम सॉल्यूट डाला गया है। तो क्या डेल्टा टीवी इक्वल टू के इंटू n1 अपॉन में n2 हो जाएगा क्या बेटा? यस सर। ये सर हो जाएगा सर। यही अपन के पास में फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अपन बेटा आगे एक्सपेंड करेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखना। n1 को यहां लिख रहा हूं मैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू के, और n1 को मैं w1 अपॉन में m1, और इस n2 को w2 अपॉन में m2 इंटू w2 अपॉन में m2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? मोल है ना? Yes, मोल का sir. मतलब क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास के। हाँ सर ये तो बात हमें पता है कि n1 जो होता है वो Yes, w1 sir. अपॉन में m1 होता है, और n2 जो होता है वो w2 अपॉन में m2 होता है। तो आपने बस यहाँ पर w1 w2 m1 m2 रख दिया, क्लियर, और ये लेकर आ रहा है। सिंपल। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। डेल्टा टीवी इक्वल टू के पूरा ध्यान से, के इनटू w1 अपॉन में m1 इनटू w2। m2 कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर। ऊपर। m2 कहां चला जाएगा? ऊपर। ये तो अपन को सबको आता होगा बेटा, है ना? ऊपर चला। डेल्टा टीवी इक्वल टू कितना आएगा बेटा अपन के पास में? कि मैं इस के को, ये के क्या है अपन के पास में? एक कांस्टेंट, हाँ या ना?
के कांस्टेंट है Yes, ना, sir. और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो है ये M2 जो है, Yes, sir. क्लियर। तो अगर मैंने बोला ये K भी अपन के पास में कांस्टेंट है और ये M2 भी अपन के पास में कांस्टेंट है, क्योंकि मोलर मास वाटर लिया अपन ने तो हमेशा वो तो फिक्स रहेगा 18 ग्राम, क्लियर। मैं बेंजीन लूंगा तो वो भी फिक्स रहेगा C6H6 के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो जब भी अपन कुछ भी लेंगे ना मोलर मास सॉल्वेंट का, वो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी ही आएगा अपन के पास में। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और साइंस ये कहती है कि अगर एक से ज्यादा अपन के पास में कहीं पर कांस्टेंट हो ना, तो उनको आप मल्टीप्लाई करके एक फाइनल कांस्टेंट निकाल दो, क्लियर। वेरिएबल्स मत रखो बहुत सारे, क्लियर। जितने भी अपन के पास में कांस्टेंट आ रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो k भी कांस्टेंट था, m2 भी कांस्टेंट था, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आएगा kb। क्या आएगा बेटा? kb। अब ये kb पता है कुछ नहीं है, ये एक नया कांस्टेंट है। और बनाया कैसे बेटा kb अपन ने? ये kb बनाया कैसे है कि पहले जो कांस्टेंट आया था k, उसको मल्टीप्लाई कर दिया m2 से। किससे मल्टीप्लाई किया? m2 से। और एक नया कांस्टेंट बोल दिया कि एक से ज्यादा कहीं पर कांस्टेंट आ रहे हैं तो अपन को ऐसा नहीं कि ये कांस्टेंट भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, उनको मिला देते हैं। साइंस में क्या करते हैं बेटा? हमेशा उनको मिला देते हैं और मिलाकर एक छोटी वैल्यू बना देते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? Yes, sir. M1 भी तो कांस्टेंट ले सकते थे ना, क्योंकि वो भी ही रहेगा हमेशा। M1 भी कांस्टेंट ले सकते थे ना, वो भी तो फिक्स रहेगा सर, मास ऑफ सॉल्यूट। सुनो बेटा, सुनो ना बेटा, खत्म थोड़ी ना हुआ है। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास क्या बनेगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट। आया ना? यस सर। अपॉन में है W2, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ, बोलो 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 बेटा, Solvent. वेट ऑफ सॉल्वेंट। पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस। एक टर्म अपन ने कभी बचपन में पढ़ी होगी जिसको बोलते थे अपन मोलैलिटी। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो था मोल Yes, ऑफ sir. सॉल्यूट अपॉन में One वेट kg ऑफ solvent. Solvent. सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए बेटा? 1 kg. kg. किलोग्राम में। किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट का मतलब N1, वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब W2, W1. W2 सॉल्वेंट, W2 1 ट्यूब, क्लियर। और किसमें होना चाहिए बेटा? ये किलोग्राम में। kg. क्या बन जाएगा ये? स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब Molality. मोलैलिटी, स्मॉल m मतलब मोलैलिटी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा? गिवन मास सर। Yes, sir. अपॉन में मोलर मास यस सर। इनटू वेट ऑफ Solvent. सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मैंने किसमें ले लिया? किसमें ले लिया? kg. केजी में। क्या बन जाएगा ये? M. मोलैलिटी। m का मतलब Molality. मोलैलिटी। m का मतलब क्या होगा बेटा? मोलारिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी। क्लियर है बेटा? Yes. सिंपल, टिपिकल, या बहुत हार्ड, या बहुत सिंपल? Simple. सर आपने k मल्टीप्लाई बाई m2 को kb के से माना, बस बता दो। माना नहीं रख दिया। क्लियर। k भी कांस्टेंट था ना, k तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाया था अपन ने यहाँ पर, है ना। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो अपन ने कांस्टेंट k ठोक दिया था यहाँ पर, क्लियर। क्योंकि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट तो होता ही है, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट अपन को लगाना पड़ता है, क्लियर। अब ये k भी कांस्टेंट आ रहा था, और जब यहाँ पर आपने इस n2 को ओपन किया तो W2 ओपन में m2 आया। अब m2 वोटर मानोगे तो 18 ग्राम हमेशा फिक्स ही रहेगा ना, उसका मैक्सिमम वोटर ही चलता है, क्लियर। ये जो भी अपन मानते हैं बेटा, जैसे आपने बेंजीन भी माना, अगर आपने कुछ भी माना तो उसका एक पर्टिकुलर मास आएगा यहाँ पर, क्लियर। तो ये भी एक तरीके से फिक्स्ड वैल्यू रहती है k, और m2 भी एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है। इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करके अपन ने क्या बोला इसको? kb। b का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, b का मतलब क्या है बेटा?
बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग। बी का मतलब बॉइलिंग। क्लियर है? Yes. हाँ है ना? क्वेश्चन में गिवन होगा क्या केवी की वैल्यू? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन पूछूं छोटा सा। केबी की यूनिट बता सकते हैं मुझे? केबी की यूनिट। Kelvin kg per mole. बोलो बेटा। क्या सेल्सियस अपॉन मोल पर Sir, केजी। Kelvin kg per mole. ओके, गुड गुड गुड। भारत सरकार सेल्सियस द्वारा मोल पर केजी। देखो बेटा, केबी। अच्छा, आप में से वेबसाइट पर कौन कौन अभी बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है बेटा? ओके गुड। पासवर्ड नहीं मिला? Yes, sir. Yes, sir. मुझे भी नहीं मिला. सर मुझे भी नहीं मिला। यस सर मुझे क्या नहीं चीज? मिला। आईडी और पासवर्ड। देखो, आईडी और पासवर्ड अगर जिस बच्चे को नहीं मिला ना, तो इसका मतलब उसका बना हुआ नहीं है अभी, है ना? इसका नहीं बना, दो रीजन की वजह से, या तो प्रोसेस में सर मिल नहीं तो बना गया होगा, पर या फिर चालू नहीं आपकी हो रहा। फीस डिपॉजिट नहीं होगी। दोनों में से एक चीज हो सकती है। क्लियर? आईडी मिल गई और पासवर्ड नहीं मिला, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईडी पासवर्ड दोनों साथ नहीं होता है ना? दोनों ही सर नहीं दोनों ही मिल गया पर चालू ही नहीं हो रही हो तो। क्यों? पॉसिबल चल रही है बेटा। सर www.crashticket.com ही करा। क्या कर रहा है? cbscrashacademy.com। हाँ तो सर इसमें नहीं है सर, ये साइट नहीं है बेटा, यही साइट है। सुन लो मेरी बात। आप सर। मुझे पता है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो है ना, भगवान ही जाने जाने क्या क्या सर्च कर रहे होंगे। www.cbscrest.com आप जब डालोगे ना, तो जो वेबसाइट खुल के आएगी, उसके राइट साइड में, बिल्कुल राइट साइड में देखना है, लॉगिन का ऑप्शन होगा। Yes, sir. ये Yes, लॉगिन sir. पे क्लिक करोगे ना, तो आपका आईडी पासवर्ड यूज होगा वहां पे। मैंने मोबाइल में आज तक चलाया नहीं है, मेरे तो हमेशा लैपटॉप में और उसमें देखा है, आईपैड में। मैं मोबाइल में भी देख लेता हूँ बेटा, मोबाइल में कैसा दिखता है। और तुमने ट्राई किया, उसके बाद में पूछा भी नहीं, एक बार भी नहीं पूछा तुमने No, sir. कि सर मोबाइल में नहीं खुल रहा। मोबाइल में हम जब भी खोलने गए, हमने कुछ और ही खोल के बैठ गए, तुमने देखा ही नहीं। फिर Sir, खुल रहा है। सर हमारा नहीं खुल रहा. No, sir. नहीं खुल रहा. बेटा मेरा तो ओपन हो रहा है बेटा। तो मेरा भी ओपन हो रहा है। मेरा तो ओपन हो रहा है बेटा, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दिख रहा है ना बेटा, चल रहा है। और इसमें आप यहाँ टिक करोगे ना, कहाँ पर? एक मिनट, वो बंद हो गया। अच्छा सर, मैंने डायरेक्ट साइट ही याद रख लिया था सर, वो स्पीड लैब्स वाला। ये क्रेस्ट सीबीएसई है ना बेटा, इसमें आपने क्रेस्ट एकेडमी खोला, सीबीएसई क्रेस्ट का खोला, ये आपका ओपन हुआ। सर पास आओ ना थोड़ा. दिख नहीं रहा. दिखेगा बेटा, दिख रहा है? Yes, sir. अब इसमें ना, इसमें बेटा, यहाँ पर जो ये दिखते हैं ना, 3 लाइंस दिख रही हैं, आपको शायद दिख रही हो, नहीं दिख रही हो, पता नहीं है। अब दिख रही है? ये 3 लाइंस दिख रही है बेटा, Yes, sir. है ना? इन 3 लाइंस पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर लॉगिन आ रहा है, ये लॉगिन आ रहा है। इस पे क्लिक करोगे तो आपका फिर वो आईडी पासवर्ड मांग लेगा, ये मांग लिया, ठीक है? Yes, sir. चल रहा है बेटा? क्लियर? नेक्स्ट, केबी की यूनिट मैंने आपसे सर मेरा तो पूछा। पासवर्ड ही रॉन्ग बता रहा है जो आपने सेंड किया था। सही है बेटा, बिल्कुल सही है। आपने चेंज किया होगा, भूल गए होंगे, तो वापस चेंज हो जाएगा, है ना? वापस चेंज कर देंगे।
बता देना। जो भी प्रॉब्लम होना बेटा स्टूडेंट हेल्प डेस्क दे रखी है आपको, मैसेज छोड़ दिया करो, उस पर रिप्लाई आ जाएगा। डेल्टा टीवी अपन में एम होगा ना बेटा, केवी का मतलब कितना होगा, डेल्टा टीवी अपन में एम, डेल्टा टीवी का मतलब टेंपरेचर का डिफरेंस, टेंपरेचर का डिफरेंस किसमें मानेंगे अपन, केल्विन में। किसमें मानेंगे बेटा, केल्विन में। और एम होता है आपके पास में मोलैरिटी, मोल पर मोलैरिटी, केजी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है आपके पास में, मोल पर केजी, लीटर नहीं, मोल पर केजी। क्या होगा बेटा, मोल पर केजी। तो ये केजी ऊपर चला जाएगा और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर। और फाइनल यूनिट क्या बनेगी आपके पास में, केल्विन, ये केजी पर मोल इन्वर्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है बेटा। क्लियर। केल्विन, केजी, मोल इन्वर्स किसकी यूनिट है ये, इस केवी। क्लियर है यहां तक का, आया ना। यस सर। ओके। दूसरा बेटा पूरा फोकस करना, ये थोड़ा सा रफ कर दूं क्या, ऊपर तरफ कर देता हूं, ऊपर तरफ कर देता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग वाटर। देखो बेटा पूरा फोकस करना, जो केवी होता है ना, इस केवी का नाम होता है, इसको भी इज्जत दी गई है क्लियर साइंस में। इसको बोला गया है मोलर, मोलर मतलब मोलेलिटी, मोलर मतलब मोलेलिटी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोला गया है बेटा इसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं अपन इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन सिंपल है, एक दो बार बोलोगे तो आ जाएगा। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये थर्मोडायनेमिक का एक कांस्टेंट होता है बेटा, केवी। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है, जब अपन हायर लेवल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पर जो एलिवेशन में पॉइंट में आ रहा है, एलिवेशन आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, क्लियर, उसका कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है अपन के पास में केल्विन, केजी, मोल इनवर्स, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। अब बेटा स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे। टेम्परेचर में डिफरेंस बड़ा था जब वेपर प्रेशर में डिफरेंस बड़ा था, आया ना। यस सर। वेपर प्रेशर में जो भी चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, आया ना। यस सर। इसके अकॉर्डिंग, राउल्स राउल्स के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो अगर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो अपन बोल सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, आया ना। यस क्लियर। और दोनों को बेटा इक्वल करने के लिए अपन ने यहाँ पर प्रोपोर्शनल से इक्वल का साइन लगाया, एक कांस्टेंट लिखा के अपन के पास में नॉर्मल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटकर इक्वल का लगता है तो अपन ने यहाँ पर एक ठोक दिया, क्लियर, चिपका दिया। फिर अपन ने देखा कि जो ये x1 है ये तो n1 अपॉन में n1 प्लस n2 होगा, आया ना। यस क्लियर। और n1 जो होता है वो बहुत 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 कम होता है किससे, N2 से। n2 से, आया ना। यस वेरी गुड, क्लियर। और n1 प्लस n2 इक्वल टू होता है किसके, n2 के, आया ना। यस फिर डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इंटू n1, और n1 प्लस n2 को कितना लिखेंगे, ओनली n2, क्लियर, क्योंकि n1 यहाँ पर नेग्लेक्ट हो चुका है, n2 लिखेंगे। n1 का मतलब होता है आपके पास में मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसको लिखेंगे अपन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। n2 होता है आपके पास में मोल ऑफ सॉल्वेंट, जिसको लिखेंगे अपन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा आपके पास में नीचे से ऊपर आ जाएगा। अब k भी अपन के पास में कांस्टेंट है और ये m2 जो नीचे से ऊपर गया है ये भी कांस्टेंट है, और k और इसको दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में अपन ने इसको क्या बोला, k भी, k into m2, क्या बोला बेटा अपन ने, k भी।
क्लियर। और केबी क्या है अपन के पास में, केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एपियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसकी यूनिट कितनी होती है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो फार्मूला क्या बनेगा अपन के पास में, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी। अब यहां पर देखेंगे गिवन मास ऑफ सॉलिड अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉलिड, मतलब मोल ऑफ सॉलिड, मोल ऑफ सॉलिड, क्लियर, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट W2। W2 किसमें अगर ले लिया अपन ने, ग्राम में अगर W2 को ले लिया तो ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे, मोलैरिटी। क्या बनाएंगे बेटा, मोलैरिटी, क्लियर। और केवी को लिख सकते हैं अपन डेल्टा टीवी अपॉन में m। केवी डेल्टा टीवी की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, केल्विन, और m का मतलब मोल पर केजी। फाइनल अपन के पास में यूनिट आएगी बेटा केल्विन केजी मोल इनवर्स, हाँ या ना। यस सर यहाँ तक कितने बच्चों को थोड़ा समझ में आ गया बेटा, थोड़ा। यस सर यस सर यस सर ये सर थोड़े से भी ज्यादा ही आ गया वैसे तो, है ना, क्लियर है। यस Close कर दें। सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे लो ना बेटा, सर। ये तो मोलैरिटी लिखा हुआ है बेटा, ये तो पढ़ रखा है ना पहले मैंने सर साइड प्लीज सर। सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब के पढ़ रखा है फिर भी हट तो जाओ सर। यस सर, यस सर ले लिया। हो गया बेटा, यस सर यस नहीं तुम एक बार पूरा है ना अच्छे से कर लो, नहीं तो बोलते हो ना तो कि सर हट जाओ, वो बहुत दिल दुखाने वाली दुखद एक घटना होती है। देखो बेटा चुभती है वो बात। पूरा फोकस करना है इधर, पूरा फोकस करना। सर जब आप पार्टी कराओगे तब लेंगे सर बहुत सारे फोटो। यस सर, यस सर। नेक्स्ट बेटा खुलने तो दो, सर पिकनिक पे ले जाना। सर कब तक खुलेगी, कोई ये आइडिया? रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा लेक्चर में, हो रहा है ना, हो रहा है ना सर। उदयपुर ले जाना सर घुमाने। चलेंगे बेटा अपन काली पहाड़ियों के पीछे इस बार जंगल में, टेंशन सर मत। गोवा ले जाना। बेटा सर आप तो लास वेगास। बेटा देखो अपन है ना, पहले अभी क्या है कोरोना बहुत फैल रहा है, अपन बच जाए पहले, है ना, एक यस बार सर, बच जाए, हाँ, बच जाए, फिर उसके बाद में देखेंगे अपन जो भी करना होगा। अब बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ में मिलाया था अपन ने, तो दो रिजल्ट्स होते हैं, एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाँ या ना, यस सर, यस सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ या ना, यस यस सर। दोनों अपन ने पढ़ रखे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ रखा है अपन ने, है ना, यस समझ तो रखा है ना बेटा। यस सर Very good. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सिर्फ डेरिवेशन में इतना सा चेंज होता है कि जहां पर बी होगा ना, जहां पर बी वहाँ होगा एफ आ जाए, वहाँ वहां एफ आ पर जाएगा। एफ आ जाएगा, कौन आएगा बेटा, एफ, क्लियर। एफ। बाकी सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, क्लियर। अच्छा हमने आपको याद हो तो आपसे दिन काउंट कराए थे, मतलब दिन मतलब लेक्चर्स, जिसमें मैंने बोला था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा दोनों सेम होते हैं, तो उनको दोनों को एक ही दिन में काउंट किया जाता है ना। सर बोर्ड में भी अलग अलग पूछे जाते हैं कि एक साथ। डेरिवेशन याद है इसका, डेरिवेशन याद है, फॉर्मूले पे बहुत तगड़े क्वेश्चन होते हैं टेस्ट में, बहुत ही मस्त। यहाँ पर बस मोलर एलिवेशन की जगह क्या बोलेंगे अपन, मोलर डिप्रेशन, और इसको इबिलियोस्कोपिक नहीं बोलकर इसको बोला जाएगा क्रायोस्कोपिक, क्या बोला जाएगा बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, बोलो बेटा। यस सर। यस सर सर ये नाम किसने दिए ऐसे, क्रायोस्कोपिक,
है ना, कुछ अलग देने चाहिए थे। क्या देने चाहिए थे बेटा आपके अकॉर्डिंग? सर थोड़े सिंपल दे देते ना सर, गैस तो रह जाते। सिंपल बदल दें मतलब फ्रीजिंग कांस्टेंट, फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बनेगा बेटा, या फिर अपन बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? यस याद है क्लियर? बेटा आप जो कह रहे हैं सिंपल देना चाहिए, आपके मैथ्स है या बायो है? हमारे तो बायो है। सर जिसने बोला उसकी मैथ्स है। जो अगर ऐसी चीजें बोलेगा ना कि सर सिंपल होना चाहिए, तो उसका इसका मतलब बायो है, उसकी बायो है इसके। वो नहीं डॉक्टर सर। बनेंगे आने वाले टाइम में, और हर एक पेशेंट को लिखेंगे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। तो मैथ्स है। तो घंटे बोलोगे बेटा, तो ब्रिज ब्रिज तो नहीं बनेगा, कौन सा इंजीनियर बनेगा? क्लियर है यहाँ तक का? आप पढ़ दें इसको पूरे को। आप बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, पूरा फोकस करके समझना बेटा। सबसे फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने देखी थी, वो थी बेटा रिलेटिव गौरी हाँ है ना? यस हाँ। देखो बेटा साइंस अपन पढ़ रहे हैं, क्लियर? और इसमें बेसिकली जो भी चीज अपन पढ़े उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए हमेशा, सपने में भी, नींद में भी। अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो आप क्वेश्चन बना लोगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। फॉर्मूला क्या था बेटा? n1 अपॉन में n2 इक्वल टू माइनस ये सब में p0 है ना? यस सर। ये है ना? n1 मतलब गिवन मास, w1 अपॉन में m1, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। n2 का मतलब गिवन मास मतलब w2 अपॉन में m2 कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर। इक्वल टू कितना आएगा? p0 माइनस ये सब अपॉन में p0। आया ना बेटा? यस सर। क्लियर? सेकंड बड़ा अपन ने इसके अंदर डिवीजन इन बोइलिंग पॉइंट, तो थर्ड बड़ा अपन ने इसके अंदर अभी डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा वो पढ़ा बेटा डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो पढ़ा इसका फॉर्मूला पढ़ा अपन ने डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इनटू एम। बॉइलिंग पॉइंट में बस बी आया है, फ्रीजिंग पॉइंट में आपके पास में एफ आया है। क्लियर? यहाँ तक की बात। एम का मतलब अपन के पास में दोनों ही टर्म्स में एम का मतलब होता है अपन के पास में तो मोलरिटी को बेटा अपन बड़े ही अच्छे से जानते हैं कि ये होता है अपन के पास में गिवन मास अपन में मोलर मास, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट W2 जो होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बेटा? किलोग्राम में। 90% बच्चे न्यूमेरिकल में जो ग्राम में दिया होता है ना वही चिपका कर आ जाते हैं, गलत हो जाता है। क्लियर? आपको याद रखना है कि ये मोलरिटी है और मोलरिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किलोग्राम में होता है, अदरवाइज 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अपन ने न्यूमेरिकल किए हैं, ये पीवाईक्यूज भी किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप में से एक बच्चा मुझसे बहुत पूछ रहा है कि सर वो क्वेश्चंस कब डलेंगे पीवाईक्यूज जो आपने बोला था बेटा? मेरी ना बहुत अभी कंडीशन खराब चल रही है,
दिन के 24 आवर्स में मैं कुछ घंटे इधर उधर हॉस्पिटलों में और यहाँ वहाँ भागने में निकाल देता हूँ, क्योंकि किसी ना किसी के कुछ ना कुछ अभी चाहिए ही चाहिए। काफी बहुत सारों के फोन आते हैं कि ऑक्सीजन करवा दो या फिर प्लाज्मा करवा दो या फिर कुछ करा दो, कुछ मेडिसिन करा दो। तो सोशल वर्क के लिए इधर उधर बहुत ज्यादा दिन रात हो रहा है, तो बहुत कम टाइम मिल पा रहा है घर में स्पेंड। क्लियर है यहाँ तक का बेटा सभी को? यस सर। यस सर। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से, Kb और Kf ये भी अपन के पास में कांस्टेंट होते हैं। क्लियर? Kb को आपको नाम से याद रखना है बेटा। Kb आपके पास में इब्लियोस्कोपिक, तो Kf आपके पास में क्रायोस्कोपिक, है ना। इन Kb और Kf के भी बेटा एक फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूला अपन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो Kb का फॉर्मूला समझा देता हूँ आपको। Kb का फॉर्मूला होता है आपके पास में mRT नोट का स्क्वायर अपॉन में डेल्टा H वेट। ये इसका अपन के पास में फॉर्मूला होता है। m यहाँ पर अपन के पास में मास होता है और किलोग्राम होता है। किसमें होता है? मास होता है, किलोग्राम होता है। जब इसके ऊपर अपन फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी इसको लर्न करने की कोशिश करना है। mRT नोट का स्क्वायर, क्लियर, या टी स्क्वायर बोल सकते हो, उसके नाम लिख सकते हो टी नोट का स्क्वायर अपॉन में डेल्टा H वेपर। वेपर का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट में ना लिक्विड से वेपर बनती है, तो डेल H वेपर है। क्लियर? ये क्या है बेटा? डेल H वेपर। इसको लेटेंट हीट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? लेटेंट हीट। क्लियर? जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको लेटेंट हीट भी बताऊंगा कि लेटेंट हीट बेसिकली होती क्या है। क्लियर? ये हिडन हीट होती है लेटेंट हीट। क्लियर? जो कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कराती है। m जो है यहाँ पर अपने पास में ये मास और सॉल्वेंट है, जो कि आपके पास में किलोग्राम में होगा, तो अपन फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे। और अगर इफ ये आपके पास में किसमें होगा बेटा? ग्राम में होगा, तो अपन यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1000 से मल्टीप्लाई कर क्या है? जब अपन के पास में m किसमें होगा? अगर ग्राम में होगा। फॉर्मूले पे मैं फोकस बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। R जो है यहाँ पर आपके पास में R, ये गैस कांस्टेंट होता है बेटा, है ना। R क्या होता है बेटा? गैस कांस्टेंट होता है। और R की बेटा दो वैल्यूज होती है। यहाँ पर जो वैल्यूज काम आएगी वो आएगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स जूल केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स। ये वाली आपके पास में R की वैल्यू काम आएगी। क्लियर? ये जो गैस कांस्टेंट होता है ना R, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बेटा, ताकि कभी बाद में आए तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। 0.0821 लीटर ATM इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक तो R की ये वाली वैल्यू होती है, यूनिट ये होती है बेटा लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये तब यूज में ली जाती है जब अपन किसी को एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म में। तो यहाँ पर आपके पास में लीटर वर्ड का यूज में लिया जाता है। क्लियर? लेकिन R अगर ऐसी जगह पर काम आ रहा है जहां पर एनर्जी यूज में हो रही है, क्या यूज में लेते हैं बेटा अपन? एनर्जी। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूंगा Kb, ये आपके पास में इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज में आता है। किसके अंदर? किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक्स में। अब आप में से जो समझदार प्राणी है ना, समझदार स्टूडेंट जो है, वो रजिस्टर लेकर बैठे होंगे और फटाफट है ना, जैसे मैंने बोला कि Kb जो होता है थर्मोडायनेमिक्स कांस्टेंट होते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं, तो वो कॉपी के टॉप पर लिख लेगा कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं। क्लियर? ताकि वो बाद में जब खुद रिवाइज कर रहा होगा ना, तो उसको ये चीजें फिर समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज आप पूरा लेक्चर भी देख सकते हो दोबारा। क्लियर? इज डिपेंड ऑन यू।
और दूसरा जो कांस्टेंट होता है वो होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स स्मॉल। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा बेटा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स। जब बी की बात एफ की बात करेंगे अपन तो केबी केएफ इक्वल टू एमआर टी नॉट के स्क्वायर और डेल्टा एच वेपराइजेशन की जगह लिखेंगे अपन सब्लिमेशन। क्लियर क्लियर है बेटा? या फिर कंडेंसेशन, जैसे आपके पास में अपन लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन, जो भी अपन वहां पर प्रोसेस में कर रहे होंगे वो प्रोसेस अपन यहाँ पर नोट कर देते हैं और इसकी वैल्यू गिवन होती है, इसकी वैल्यू गिवन होती है, इसकी वैल्यू भी गिवन होती है। माइक बंद। कुछ लड़ाई की आवाज सुनने में आ रही थी, मैं सुनने आता था लेकिन इतना मंदी है। तो बेटा ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये याद करना पड़ता है। ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, के एफ के भी अपन को निकालना होता है। इतना सिंपल इसके ऊपर आता है और ये एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? कंपटीशन में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। क्लियर? और एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो बस इतना सा फॉर्मूला लिख के खत्म कर देता है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा एक और बार बता दोगे, थोड़ा कम सर इसका mRT स्क्वायर अपॉन में डेल्टा एच वेपर। क्लियर? इस फॉर्मूले को बेटा बहुत अच्छे से अपन अभी जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे ना तब मैं वहां पर आपको बहुत अच्छे से आपको ये न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये वाला फॉर्मूला कराऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर? केबी का और केएफ का ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, केबी और केएफ का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सर ये फॉर्मूले को एज इट इज याद करना है कि डेरिवेशन भी कुछ याद करना है इसका? बेटा फॉर्मूला ये, इसका कोई डेरिवेशन नहीं इस फॉर्मूले का, है ना? ये तो फॉर्मूला ही याद करना है। और बाकियों का है ना, बाकी का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये जो फॉर्मूला है आपके पास में, क्लियर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, इनके डायरेक्ट आप फॉर्मूले भी याद कर सकते हो। अगर डेरिवेशन याद नहीं होता तो कम से कम डायरेक्ट इनके फॉर्मूले याद रखें, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन आना ही है, कंपलसरी है, कंपलसरी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सर एक बार वो केबी का है ना, मतलब तुम एक्सप्लेन कर दो सर फॉर्मूले के, केबी वाले फॉर्मूले के, केबी वाले फॉर्मूले ये वाला ना, ये सर फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन कर दो। समझना, ये फॉर्मूला जब अपन है ना न्यूमेरिकल कर रहे होंगे ना तब मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट ही है। कि केबी का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट ही है ना? तो इसको जब न्यूमेरिकल कराते टाइम मैं आपको डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, 2-4 क्वेश्चंस की, तो ये आपको डायरेक्ट लर्न हो जाएगा। ठीक है सर, है ना? ये तो बस आपको लर्न ही करना है, इसके अलावा इसका कुछ नहीं करना। बाकी ये समझने की चीज थी, ये समझने की चीज थी और ये भी समझने की चीज थी। यहाँ तक आ गया क्या बेटा? यस सर। अब बिल्कुल एक चीज देखिए। अब मेन मुद्दे की बात, पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस। ये पता है अपन चीजों को बहुत इतने रिपीटेड पैटर्न में पढ़ते हैं ना बेटा कि नहीं चाहते हुए भी आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप कसम खाकर बैठे हुए, कसम दुर्गा माँ की, सर आप कितने ट्राई कर लो, हमें नहीं आएगा समझने में, नहीं आएगा तो बेटा आ जाएगा, क्योंकि बहुत रिपीटेड पैटर्न में मैं चीजें बोल लेता हूँ, इजीली समझ में आएगा। डेल्टा टीबी इधर फोकस करना। डेल्टा टीबी का मतलब क्या है? ये दो टेम्परेचरों का डिफरेंस है ना, आया ना? यस सर। दो टेम्परेचरों का डिफरेंस है सर, बिल्कुल सही बात है। दो टेम्परेचरों का डिफरेंस है कि आपने अगर शुगर और पानी मिलाया था और आपने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया था, क्लियर? तो एक टेम्परेचर तो लोगे आप शुगर सॉल्यूशन का और एक लोगे सर आप वाटर का, आया ना? आया ना बेटा? कि हाँ सर ऐसे ही लोगे? यस है ना? एक तो वाटर का लेंगे अपन और एक किसका लेंगे? शुगर सॉल्यूशन का। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूंगा, अगर किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? बॉइलिंग पॉइंट की। पूरा फोकस करके समझना बेटा, तो उड़ने वाले हैं 100 डिग्री सेल्सियस, कितना? बॉइलिंग पॉइंट। सही बात है या गलत बात है? यस सर। बिल्कुल। तो इसका आपके पास में ऑब्वियसली 100 से ज्यादा ही आएगा ना? यस सर। क्योंकि बॉयल हो रहा है,
बॉइल हो रहा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बढ़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। अरे क्लास जब चलती है ना और क्लास जब खत्म होने लगती है तब 10 बच्चे कम हो जाते हैं क्लास में, चक्कर आ जाते हैं उनको, बहुत तेज चक्कर आते हैं। अभी 10 बच्चे सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, माय गॉड। अब साइंस ली थी 12th में तो सारे राज खुल गए। डेल्टा डीवी, डेल्टा डीवी, डेल्टा डीवी अपन बोलेंगे टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्व। क्या बोलेंगे? टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट। क्यों बोला मैंने डेल्टा टीवी को टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट? क्योंकि सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा है ना, Yes, sir. और सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम है, तो माइनस करेंगे ना तो बेटा कुछ जो डिफरेंस निकल के आएगा ना पॉजिटिव निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? पॉजिटिव, हाँ या ना? कि सर ये बात Yes, sir. सर बात तो आपकी बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज बताओ, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 degree Celsius. 0 डिग्री। सोचने वाली बात ही नहीं है ना, कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा कम कम होगा। होगा, कम होगा। ज्यादा ठंड। टेम्परेचर मतलब तो कम होता है ना बेटा, माइनस x डिग्री सेल्सियस तो होगा, कुछ भी हो सकता है 2 डिग्री Yes, 5 डिग्री sir. Yes, sir. माइनस में होगा। क्लियर? कम होगा सर, कम 0 से कम का मतलब माइनस ही होता है सर। क्लियर? कम होगा। तो यहाँ पर बड़ा टेम्परेचर किसका है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट। बड़ा बड़ा सॉल्वेंट का। छोटा किसका है? सॉल्यूशन। Solution. तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ, जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? डिफरेंस। जब मैं चाहता हूँ पॉजिटिव डिफरेंस आए, तो पॉजिटिव कब आएगा? जब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर? तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ क्या बोलूंगा मैं? टी, आप भी बोल सकते हो बेटा, टी सॉल्वेंट माइनस टी Solution. सॉल्यूशन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, सही है क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक का? ये भी क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट में अपन ने टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट किया था, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अपन ने टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन किया। दोनों में उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यहाँ पर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाँ या ना? Yes, हाँ, sir. sir. समझ में आ गया बेटा? यस। Yes, sir. ओके ओके। कल बस आ जाओ, कराओ। क्या? आ जाओ और मत कराओ सर। बस हो गया ना खत्म? सर मत कराओ। यस सर। खत्म हो तो गया बेटा, मुझे भी पता है इससे ज्यादा अगर आगे बढ़ाऊंगा मतलब 2 5 10 और ढेर हो जाएंगे, फिर चक्कर का दो। यहाँ तक का क्लियर है? 5-10 नहीं। यस सर। सर क्लियर है। तो यहाँ तक का टाइम भी तो हो यस गया। सर। हाँ, लर्न कर लोगे ना बेटा यहाँ तक का पूरा कंप्लीट अच्छे से? Yes, यस sir. सर। Yes, अब बिल्कुल ध्यान से बात सुनना, पूरा फोकस करके। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास में हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से क्लास में हैं। आज रात को कर ले मीटिंग एक न्यूमेरिकल वाली। यस सर। यस सर। हाँ सर। Sir. बेटा No, जिसका sir. नेट खत्म हो जाएगा ना, वो अपने हाँ, किसी सर, वो- रिलेटिव से, पड़ोसी से, आसपास वालों से, किसी से हॉटस्पॉट ले लेना। क्लियर? फॉर्मूले लर्न कर लो। मैं रात को 9 बजे मिलूंगा आपको। कितने बजे? नो। 9 बजे। है ना? और अपन खेलेंगे सर, बेटा इसके न्यूमेरिकल। क्या 8 बजे ले लो। बेटा? मैं ना सुबह मतलब कल रात से नहीं सोया, बिल्कुल भी नहीं सोया, तो मैं सिर्फ 2 घंटे सोऊंगा। 8 बजे मैं उठूंगा, सर पर तब खाना सर। बनता है। है ना? सर बेटा, और गोभी लेने कब आना है? और उसकी वो आपने बोला था ना फर्स्ट वीक में मिलेगी जो, क्या बेटा? मई के फर्स्ट वीक में वो मिल रही थी ना
आपने बोला था। बेटा बहुत सिचुएशन खराब चल रही है अभी लिटरली। जो ऐप ऑपरेटर हैं बस वही कर रहे हैं, है ना। और मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आ रही है? मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि शीट्स रेडी हैं, लेकिन रेडी होने के बाद में वो पर्टिकुलर जहां से प्रिंट होती हैं, जहां से मेन हम प्रिंट कराते हैं, क्लियर, वो ही सारे ऑफिस बंद पड़े। क्लियर, मतलब जहां पर हमारे प्रिंट होने के लिए कॉपीज जाती है ना, जिसको हम प्रिंट करने के लिए देते हैं, वो ही बंद पड़े। तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब है। क्लियर, फिर भी बहुत ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए कि जैसा भी हो सकता है क्लियर आपको दिया जाएगा बेटा, है ना। अगर देखो जैसे आपकी बुकलेट फॉर्म में नहीं बन पाई ना, तो मैं पता है क्या करूंगा, स्पाइरल वाले जो रजिस्टर्स होते हैं, जस्ट बेटा ऐसे बनवा के दिला दे दूं नोट्स, ऐसे मतलब जो शीट्स हैं, यस सर। यस सर बुकलेट ही सही रहेगी। दे दो। बेटा बुकलेट सही रहेगी, लेकिन बुकलेट है ना कम से कम आपको मिल जाएगी। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, 4 महीने का मिनिमम मान के चलो, क्योंकि जो सर बुकलेट वाली ऐसे ही दे कंपनी है दो। ना वो तो बंद पड़ी है ना, और मेरे को लगता नहीं है खोलने देंगे उनको अभी। तो इस टाइप की जेरोक्स का तो फिर भी अपन कुछ जुगाड़ कर सकते हैं कि इस टाइप से आपके लिए एक जेरोक्स बनाकर पूरी, है ना, और इस टाइप से उसमें बाइंडिंग कराकर वो आपको दे दें। हाँ या ना? यस सर। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन बेटा, अपन के हाथ में कुछ भी नहीं है, बाकी अपन फिर भी बहुत कुछ हाथ में ले रहे हैं, जिसका मतलब हो जाता है कि अपन कानून हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि अपन चाहते नहीं कि ऐसा हो। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर है, इसको लर्न कर लेना। रात को 9 बजे मैं दोबारा मिलूंगा और अपन बेटा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, और वो क्लास आपकी 10 साढ़े 10 11 तक जा सकती है, नो इशू। पढ़ना है, संडे को आपका टेस्ट है इस पूरे चैप्टर का, संडे तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर आपका फ्राइडे को ही कंप्लीट हो जाएगा होने में। सैटरडे को मैं फाइनल प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इस पूरे चैप्टर की, और देन उसके बाद में आप संडे को इसका टेस्ट दोगे। कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर सरफेस केमिस्ट्री हमने नहीं पढ़ा, तो सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट कैसे देंगे? बेटा आपके लिए मैं भी पॉसिबल हो सका तो आज रात से ही कुछ वीडियो लेक्चर शूट करना स्टार्ट करूंगा सरफेस केमिस्ट्री के, जिसको मैं 2 दिनों में शूट करके सारे वीडियो लेक्चर्स आपको दे दूंगा, ताकि आप थोड़ा बहुत अगर उससे पढ़ना चाहो तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, समझ लो। क्लियर, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा था सरफेस केमिस्ट्री में ओनली वहीं तक का पूछूंगा जहां तक का मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है ना, वहीं तक का। सर इस संडे को कौन सा चैप्टर का टेस्ट है? सरफेस केमिस्ट्री और सॉल्यूशन, सर जहां तक मैंने पढ़ लिया, जहां तक पढ़ लिया है ना। मैं सर बेटा इतने छोटे छोटे बच्चों पर, मासूम से बच्चों पर इतना जुल्म नहीं ढाऊंगा कि आपसे कुछ भी पूछूं, है ना। सर न्यूमेरिकल्स ही दोगे ना? आई मीन सरफेस केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं है बेटा, सॉल्यूशन में मैं आपको मैं भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स तो दूंगा ही दूंगा, थ्योरी के भी कुछ पार्ट्स दूंगा, है ना। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर स्कूल के एग्जाम्स चल रहे हैं तो फिर हम बाद में दे सकते हैं क्या? कौन सा स्कूल है बेटा? सर डीएवी पब्लिक स्कूल कोटा। कौन है बेटा? नंदनी? सर कनिष्का। अच्छा, आपका भी डीएवी है, एक नंदनी भी आती है बेटा, उसका भी डीएवी। ठीक है बेटा, है ना। सर अभी का एक एग्जाम चल रहे हैं सर। आप बाद में दे लेना बेटा, स्कूल का एग्जाम दे सकते हो आप बाद में, है ना। संडे को तो कोचिंग का रहेगा बंदा क्रेस्ट का, ठीक है। देखो देना तो आपको एग्जाम दे लेना आराम से। नहीं और रहेगा। आप में से बेटा जो स्टूडेंट कोचिंग के आसपास रहते हैं, क्लियर, वो कोचिंग से आकर एक बार टेस्ट कॉपीज ले जाएं। क्या ले जाएं बेटा? टेस्ट कॉपी। क्लियर, और फिर उन कॉपीज को भरकर, मतलब टेस्ट को सोल्व करके नेक्स्ट डे ईमानदारी से वापस से सबमिट करा जाए। यस सर, समझ गए। ओके सर। क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं क्या?
सर पिछले दिन ना भैया आप कल से आप आकर कभी भी ले जाओ टेस्ट कॉपीज। सर एक साथ है ना 5-5 कॉपीज दूंगा बेटा, मैं 5 कॉपीज एक साथ दूंगा ईच स्टूडेंट्स को, ताकि आगे वाले टेस्टों के लिए आपको आना नहीं पड़ेगा। ओके सर। तो 5 कॉपी का बंच एक ले जाना। पेपर तो देखो, पेपर तो आपके मोबाइल पे आ ही जाएगा, क्लियर। पेपर तो मोबाइल पर आ जाएगा, तो आप उसको अच्छी तरीके से फिल करके कॉपी को सबमिट करा सकते हैं। एक तो ये भी कर सकते हैं, और दूसरा बेटा जिनको कॉपी लेने नहीं आना, वो अपने घर पर बैठकर खुद ही पेपर में लिखकर आंसर्स ना पीडीएफ बनाकर भेज देना। लेकिन वो पीडीएफ चेक होकर आएगी या नहीं आएगी इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि पीडीएफ चेक करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉपी रहती है तो फटाफट चेक हो जाती है, क्लियर। कोई बात नहीं सर। तुम्हें तो मजा आ जाएगा बेटा, पीडीएफ देंगे आप, चेक ही मत करना। ओके बेटा, बाय बाय। कितने बजे आना है सर शीट्स लेने के लिए? शीट्स लेने के लिए आप है ना मॉर्निंग में जल्दी आ जाएं, क्लियर। मतलब 10 o'clock से 11 o'clock के बीच में आ जाएं, 10 से 11 के बीच, है ना। और चुपचाप आकर चुपचाप ले जाएं, किसी को बताएं भी ना। ये फैसिलिटीज आपके लिए कर रखी बेटा, फर्स्ट शीट वीट लेने की, क्लियर। तो किसी को बताओ मत, चुपचाप आओ ले जाओ। और ऐसा भी कर सकते हो, आप में से 1-2 जने जो आसपास के हों, क्लियर, आसपास के 1-2 जने हैं, वो 1-2 जनों के ज्यादा ले जाया करो शीट्स। एक अनुशिका सर ऑनलाइन टेस्ट सब्जेक्टिव वाला होगा, मैं तो सब्जेक्टिव वाले लूंगा बेटा, ऑब्जेक्टिव वाले तो बहुत सारे आप खुद भी दे सकते हो। स्टेशन ब्रांच पर भी, स्टेशन ब्रांच के लिए बेटा मैं है ना एक है ना कुछ पर्टिकुलर दिन रख लेंगे या इवनिंग रख लेंगे, तो स्टेशन पे आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, ऐसे कर लेंगे, है ना। क्लियर है? यस सर। ओके, स्टेशन वालों के लिए मैं एक पर्टिकुलर कोई सा डे चूज कर लूंगा, उस टाइम डिसीजन आकर आप ले जाना, ठीक बेटा। ओके। और अगर आप में से किसी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब आप जा नहीं सकते हैं, घर पे कोई आने जाने वाला नहीं है, और अगर घर में कोई कोरोना पॉजिटिव है और आप क्वारंटाइन हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। आप हमें कॉल कर सकते हो, है ना, स्टूडेंट हेल्प डेस्क पे व्हाट्सएप कर देना। वहां पर बेटा आपका पूरा एड्रेस लिख देना विद लैंडमार्क, आसपास कौन से किराने की दुकान है, कौन सा खंबा लगा हुआ है लाइट का, पूरा लैंडमार्क कर देना, आपके घर पे डायरेक्ट में भिजवा दूंगा, क्लियर। बताना, लेकिन लैंडमार्क करके साथ पूरा सेंड कर देना, और जल्दी करना, ऐसा नहीं सैटरडे की नाइट में सेंड कर रहे हो, क्लियर। आजकल में जिसको वही नहीं आना कि सर आप तो मेरे घर पे डिलीवर करवा दो, मैं घर पे भिजवा दूंगा आपके, कोई इशू नहीं। बाय बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सो जाओ। थैंक यू सर। वेलकम।